Once again, welcome you all. Happy good morning. बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई सुबह में आपको नाउन और उसके प्रकार का अध्ययन कराने के लिए आज फिर हम एक बार आपके समक्ष आए हुए हैं। नाउन किसे कहते हैं, उसके कौन से प्रकार होते हैं, ये भली भांति से जितने भी प्रकार होते हैं वो आपको समझाए गए हैं, बताए गए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने बचपन में अध्ययन किया हुआ है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं, वीडियो अंत तक देखें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, और आज आपका वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक पर और अध्ययन करते हैं नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन जैसा नाम से ही लग रहा है, तो नाउन संज्ञा, यानी इसकी परिभाषा क्लास 1, 2 से ही अध्ययन करानी प्रारंभ कर दी जाती है और बच्चों को याद करा दिया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी जो नाउन होता है वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। मैं इसे दूसरी भाषा में कहूं तो संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई नाम है वो सबके सभी शब्द नाउन कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे सिर के ऊपर एक चीज है, मैं रोज उस पर ऑयल लगाता हूं, तेल लगाता हूं, कॉम्ब करता हूं, झाड़ता हूं और तब मैं कहीं जाता हूं, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे बाल। यदि मैं आपसे कहूं कि एक बल्ब है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो उस बल्ब में से कुछ निकलता है और जैसे ही वो निकलता है तो पूरा चारों तरफ हमें चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं, उसका नाम क्या है? तो आप कहते हैं लाइट, प्रकाश। फैन गोल गोल घूमता है, उसमें से कोई चीज निकलती है और जैसे ही वो निकलती है हमें शीतलता महसूस होने लगती है, हमें थोड़ा ठंड महसूस होती है, उसका नाम क्या है? तो आप कहते हैं हवा। यानी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, जिनका भी कुछ नाम है वो सब क्या है? वो सब नाउन है। एक और चीज मैं आपसे कहूं, कोई पूछे अगर प्रोनाउन क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक नाउन है। कैसे? प्रोनाउन जो शब्द है वह एक नाउन है क्योंकि वह नाम है। वर्ब किसी वस्तु व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इस कारण से वह भी वर्ब शब्द स्वयं में एक नाउन है। यानी जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी के नाम हैं, और नाम है वस्तु व्यक्ति के स्थान के, तो वो नाउन होंगे। इसीलिए कहा जाता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाम देने वाले जो शब्द होते हैं वही नाउन कहे जाते हैं। अब नाउन होते कितने प्रकार के हैं, तो अलग अलग लोग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग किताबों में अलग तरीके से दिया गया होता है। नाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पर नाउन के 5 रूप होते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन और फिर मटेरियल नाउन। ये सभी आपको पता है, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये 5 रूप हैं, ये अकॉर्डिंग टू मीनिंग होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू नंबर, संख्या के आधार पर नाउन के 2 रूप होते हैं। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसी तरह से एक तीसरे आधार पर भी हम इसे बांटते हैं, तीसरे आधार पर भी हम इसके 2 रूप देते हैं, यानी शेप एंड साइज के आधार पर, रूप और आकार के आधार पर, और रूप और आकार के आधार पर नाउन के 2 रूप होते हैं। द फर्स्ट वन, जो पहला है, वह है कॉन्क्रीट नाउन, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, और जो दूसरा होता है वह होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के, आप ये कह सकते हैं कि संख्या के आधार पर 2 प्रकार के, आप ये कह सकते हैं कि रूप और आकार के आधार पर 2 प्रकार के। आखिर ये होते क्या हैं, इनकी आप पहचान कैसे करते हैं? तो बहुत शॉर्ट तरीके में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं। प्रॉपर यानी पर्टिकुलर,
जो किसी वह शब्द जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें उन शब्दों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यदि रमेश एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इस कारण से जो रमेश शब्द है वह प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है। इसी तरह से रामायण, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, इस कारण से ऑल दोज वर्ड्स विल बी अ प्रॉपर नाउन। वो सभी शब्द प्रॉपर नाउन होंगे। लेकिन कॉमन नाउन, यहाँ एक और भ्रम दूर कर दूं। कॉमन मतलब जो चीजें कॉमन होती है, जो शब्द कॉमन होते हैं, जैसे एवरी एनिमल, चाहे वो डॉग शब्द हो, एलिफेंट हो, हॉर्स हो, ये सभी शब्द क्या है? कॉमन नाउन है। सभी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि वो एक से अधिक मात्रा में है। जब भी चीजें एक से अधिक संख्या में हो जाती हैं, कॉमन हो जाया करती हैं और कॉमन हो जाया करती हैं, तो वो शब्द जो कॉमन होते हैं वह कॉमन नाउन कहलाते हैं। अगर कक्षा में एक ही रमेश है तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर कक्षा में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम रमेश है, तो रमेश वर्ड जो है उस कक्षा के लिए कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जब भी चीजें शहर कौन सा? प्रत्येक शहर। अब जब हम शहर कहते हैं तो शहर शब्द कॉमन है, क्योंकि इलाहाबाद, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, प्रत्येक शहर सिटी कहलाता है। उसका नाम पर्टिकुलर कुछ भी हो, जब उसका हम पर्टिकुलर नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाम हो जाएगा। लेकिन केवल शहर कहते हैं तो कॉमन नाउन। टीचर, हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो जो टीचर शब्द है वो कॉमन है। स्टूडेंट कॉमन है, बॉय गर्ल कॉमन है, इस कारण से वो कॉमन नाउन कहलाता है। फिर आती है बात मटेरियल नाउन। तो मटेरियल मतलब वे सभी शब्द, वे सभी वस्तुएं जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, वो सभी मटेरियल नाउन होती हैं। जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता हो, मिल्क, दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, बटर बनाया जाता है, मिल्क मटेरियल नाउन है। गोल्ड, अंगूठी का निर्माण, रिंग का निर्माण या किसी अन्य ज्वेलरी का निर्माण किया जाता है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ मटेरियल नाउन। सिल्वर मटेरियल नाउन। तो जिनसे दूसरी वस्तु का निर्माण होता है वो मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्शन यानी समूह को जो नाम दिया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समूह मतलब एक से अधिक विद्यार्थी जाते हैं, तो उस विद्यार्थियों के समूह को हम क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या है? वह शब्द कलेक्टिव नाउन है। एक से अधिक सैनिक होते हैं तो हम सेना कहते हैं, यानी आर्मी कहते हैं। तो आर्मी शब्द क्या है? वो कलेक्टिव नाउन है। अंगूर एक से अधिक मात्रा में जाते हैं तो आप कहते हैं गुच्छा। तो गुच्छा जो शब्द है, बंच, वो शब्द क्या है? वो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आप कोई चीज खरीदते हैं जो पैकेट में आती हो, अगर एक खरीदते हैं तो वो सिंगल होती है, लेकिन जब आपको ज्यादा खरीदनी होती है, समूह में खरीदनी होती है, तो आप कहते हैं पैकेट या पैक। तो पैकेट या पैक शब्द समूह का बोध कराता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वे सभी वस्तुएं जिनका कोई रूप और आकार नहीं होता, जिन्हें आप केवल महसूस करते हैं, जिन्हें केवल फील करते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अगर हम कहते हैं वह कुछ लगा कर लड़ा, और लड़ा, जो चीज वो लगा कर लड़ा उससे वो विजयी हुआ, उस चीज का नाम क्या था? बहादुरी। तो बहादुरी वह शब्द है, बहादुरी वह शब्द है, वह चीज है जिसका कोई रूप और आकार नहीं, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सुंदरता हम देख नहीं सकते, महसूस केवल कर सकते हैं। सुंदरता, बहादुरी, ये सभी शब्द क्या हैं? वो नाउन है, नाम है, शब्द हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से ये 5 हो गए। पर्टिकुलर नाउन प्रॉपर नाउन, एक से अधिक मात्र संख्या में जो हो जाते हैं वो कॉमन नाउन, जिसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है मटेरियल नाउन। समूह का जो नाम होता है वो कलेक्टिव नाउन, और जिनका कोई रूप और आकार नहीं होता, जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आते हैं नंबर पे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वे सभी संसार की वो सभी वस्तुएं जिनकी हम संख्या बता सकते हो, जिन्हें हम गिन सकते हो, ऑल दोज आर काउंटेबल नाउन। ऑल दोज आर काउंटेबल नाउन, और जिनकी संख्या न बता सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन। बॉयज आप गिन सकते हैं, गर्ल्स आप गिन सकते हैं, तो आप जिन चीजों को गिन लेते हैं वो काउंटेबल, बल्कि सैंड, स्टार्स आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दोज विल बी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से शेप और साइज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जिनका रूप और आकार है वो कॉन्क्रीट कहे जाते हैं, जिनका कोई रूप और आकार नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट कहे जाते हैं। मैं कॉन्क्रीट हूं, ये बिल्डिंग कॉन्क्रीट है। प्रत्येक चीजें जिनका रूप और आकार जिन्हें हम देख पा रहे हैं वो कॉन्क्रीट हैं, लेकिन जिन्हें हम नहीं देख पा रहे वह
कॉन्क्रीट नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट करी जाती है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो आकार वाली हैं या बिना आकार वाली हैं। अगर आकार वाली हैं इन्हें हम देख सकते हो तो कॉन्क्रीट, अगर न देख सकते हो तो उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस तरह से ये नाउन के अलग अलग आधार पर अलग अलग रूप प्रदान किया जाता है। इसे अपने अपने किताब के अपनी कक्षा के माध्यम से अध्ययन कर लें। कोई प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में हो तो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेषित करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।